ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टेट मेडिकल का 2020 का दिसंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस sponge is a correct costly marriage gift in Japan as it is considered to be a symbol be a symbol of union till death। तो वो कौन सा मैरिज गिफ्ट होता है जापान में, ठीक है? तो वो कौन सी स्पॉन्ज होती है? दैट इज यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला क्या है? ये एक फ्लावर है, फ्लावर का एक कितना बुके आता है, इस बुके को वो गिफ्ट करते हैं किसको? मैरिजेस में, ठीक है? तो जिसके लिए यूनियन के सिंबल किसका? यूनियन टिल डेथ का ही सिंबल होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, द ह्यूमन किडनी इज, तो ह्यूमन किडनी कौन सी होती है? ह्यूमन किडनी इज नोन एज मेटानेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक या फिर मेसोनेफ्रिक या नन ऑफ दिस। तो मेटानेफ्रिक इज अ ह्यूमन किडनी इज अ मेटानेफ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द फॉलोइंग। तो विटामिन ई, विटामिन इज अ टोकोफिरोल, विटामिन इज अ टोकोफिरोल, विटामिन के पाइलोक्विनोन, विटामिन बी 12 साइनोकोबैलेमाइन। और जब आपको देखते हैं कि जब दही आपका जो दूध का दही जमाया जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से, तो उसमें बी 12 बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है। कौन सा? बी 12 विटामिन, जो विटामिन बी 12 मतलब साइनोकोबैलेमाइन की उसमें प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बी 12 की कमी हो तो आपको दही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको दही अपनी डाइट में लेना चाहिए। एंड विटामिन डी इज़ अ कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ए का, सॉरी, विटामिन ई का 3, A3, एंड बी का 1, सी का ओके, विटामिन बी 12 का सी का 2, ओके, एंड डी का 4। ओके, सो हमारा डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डम डम फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। डम डम फीवर, काला आजार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, में कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है? दैट इज अ रेड लाइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इज ए नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन। सबसे पहले क्या याद रखना है आपने? दैट इज अ नॉन डाइजेस्टिव, ठीक है? नॉन डाइजेस्टिव है तो कौन सी है वो? जो कन्वर्ट करती है किसको? ट्रिप्सिन, दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन, ठीक है? ये है हमारा ट्रिप्सिनोजन, ठीक है? तो इससे कन्वर्ट करती है किसमें को? ट्रिप्सिन में, ठीक है? तो वो करती, दैट इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज इज अ आंसर, सो दैट इज एंटेरोकाइनेज। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, कोकोनट मिल्क कंटेन, कोकोनट मिल्क में क्या होता है? कोकोनट मिल्क कंटेन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। ओके, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st नंबर की जो ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द डाउन सिंड्रोम, दैट इज नोन एज द डाउन सिंड्रोम। ओके, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि फीमेल में एक क्रोमोसोम की एब्सेंस होती है, XO, ठीक है? यहाँ पे XX होता है, उसकी जगह XO होता है फीमेल में। और जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? मेल में क्या होता है? मेल के मान लो XY है तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रॉप हो जाती है X क्रोमोसोम की, दैट इज क्लाइनफेल्टर XXY हो जाता है वहाँ पे, दैट इज अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी, एलर्जी के टाइम में कौन सी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है? दैट इज IgE is an antibody that develop in case of allergy. Now Cran's anatomy is usually associated with the, Cran's anatomy किससे एसोसिएटेड की जाती है? वो की जाती है हमारे C4 प्लांट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cran's anatomy is usually associated with C4 plants. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं हमारे पैलिनोलॉजी, तो दैट इज ओके, तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। अब पोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ फ्रूट, ठीक है? साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, ठीक है? साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, ठीक है? अब पैलिनोलॉजी बता दिए। इट, और जो इटमायोलॉजी है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है? दैट इज फॉर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है एटिमोलॉजी। और कार्पोलॉजी होती है हमारी फ्रूट एंड सीड की, कार्पल्स, ठीक है? तो फ्रूट एंड सीड की, और लेकिन जो फ्रूट की है वो पोमोलॉजी। और पैलिनोलॉजी होती है हमारी किसकी? पॉलेंस की पैलिनोलॉजी। पोमो इज फॉर फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72।
Not 72 is entry of food into the, okay, ये बोल रहे हैं कि एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय, फूड आता है हमारे, ठीक है, तो लैरिंक्स में उसको कौन वो करता है, एपिग्लॉटिस, यहाँ से हमारा कैसे कुछ बना होता है लास्ट में हमारे गले में लैरिंक्स में, तो हमारा एंट्री ऑफ फूड इससे ये नीचे हो जाता है, बंद क्लोज होता है, तो दो किससे होता है, प्रिवेंट बाय एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड, तो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन थे जो इवॉल्व हुए थे, बट दैट इज अ जॉलेस फिश, जाइलोफिश साइक्लोस्टोम हमारे आते हैं, फिर जॉलेस के बाद हमारे जो वाले आते हैं दैट इज जॉलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, दैट इज कितनी एनर्जी, दैट इज 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, अब मैंने आपको ये बताया भी था कि एमनियोसेंटेसिस किसके लिए होती है, डिटरमाइन हेरिडिटरी डिजीजेस ऑफ द एम्ब्रायो, पहले बताया था एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है मदर का, तो फिर उसके बाद फ्लूइड उसको फिर जेनेटिक स्टडी की जाती है उसकी, उसके बाद जेनेटिक स्टडी के बाद पता लगता है कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसलिए डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, who discovered that green plants require sunlight for their nutrition, किसने डिस्कवर किया था जो ग्रीन लाइट है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो हमारे क्या था, हमारा स्टेफन हिल्स थे, स्टेफन हिल्स ने डिस्कवर किया दैट ग्रीन दैट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, की प्लांट्स को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो याद रखना एस से सनलाइट एंड एस से स्टेफन हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। Now, next question number N77. Yes, question number 77 is a cross is made between tall, okay, tall pea plant having a tall pea plant, ठीक है, tall pea plant having, okay, say tall tea plant having green pots, ठीक है, tall tea having green pots, तो green pots है तो उसमें आपका आता है हमारा, ठीक है, tall tea plants having green pots and dwarf pea plant having yellow pots, ठीक है, dwarf pea plant having, okay, so dwarf, ओके, ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग कैसे पॉट्स है उसके, ग्रीन हैविंग येलो पॉट्स, ठीक है, तो उसमें है हमारे येलो पॉट्स, ठीक है, ठीक है, येलो पॉट्स, ठीक है, तो अभी हमारे आते हैं येलो पॉट्स, टॉल प्लांट्स, अभी क्या बोल रहे हैं, एंड डॉफ पी प्लांट येलो पॉट, टॉल प्लांट्स इन F2 जनरेशन में क्या है, इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16 वुड बी, तो 16 टोटल 16 हो गए, तो उसमें से हमारे पहले आप ये करते हैं, तो ये हमारा बनता है जी, ओके, स्मॉल टी जी, जी, ठीक है, ओके, तो ये हमारे ये आता है, तो फिर अगर हम इसको वो करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, टी स्मॉल जी, के टी जी एंड स्मॉल टी जी, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही यहाँ पे, ओके, ये हमारे, अगर आप ऐसे इसको बनाओगे इसका पूरा और ये करोगे सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आप डालोगे जी, ओके, और यहाँ पे जी और टी जी, तो जो उस टाइम आपकी रेशो आएगी वो हमारी आएगी, क्रॉस इज मेड टू टॉल टी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉट्स एंड, तो इसमें आपकी रेशो आएगी 12, देन 12 इज द राइट आंसर, जो आप इसको करोगे क्रॉस बीट करेंगे अपने में, फिर आप इसको चेक करना है इसका आंसर, दैट इट भी आएगा 12, जो आपको ये आएगा, ये ऐसे आप इसको करोगे, तो जो हमारे जो टॉल प्लांट्स आएंगे, जो टॉल प्लांट्स आएंगे इसमें जो इसका जो ये जीनोटिपिक नहीं को फिनोटिपिक देखेंगे, तो उसमें इसका आंसर आएगा 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, सेल स्वेल अप व्हेन कैप्ट इन, एक सेल स्वेल अप हो जाता है कब, किसमें, कौन से सॉल्यूशन में, ठीक है, तो हमें पता है कि सेल स्वेल अप इन हाइपोटोनिक, जब सेल स्वेल हो जाता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और जो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपर में क्या होता है हमारा, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक इन हाइपरटोनिक, हिस्सों में सेम होता है दोनों में, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, एनी ऑफ दिस, तो स्वेल अप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Next question number 79 is okay. 79 organisms living in salty area are known as, organism है salty area में रहते हैं, they are known as हेलोफाइल्स, they are known as हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलियोफाइट्स मैंने बताया था जो शेड लिविंग सन लिविंग होते हैं, तो हाई सनलाइट में दे आर हेलियोफाइट्स, शियोफाइट्स जो शेड वाले होते हैं दे आर नोन एज शियोफाइट्स, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग, अब डायनासोर्स है वो कौन से एरा में रहते थे, दे वर लिव्ड इन द मिजोजोइक एरा,
very important Mesozoic era. You have to learn this, you have to remember this. The cell called, okay, the question is, the cell called podocytes occur in, cell called, जो सेल होते हैं पोडोसाइट्स बोलते हैं, वो कहाँ पे अकर होते हैं? दे अकर इन द पोडोसाइट्स अकर इन इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोमैन कैप्सूल के जो हमारा होता है उसकी इनर वॉल में होते हैं, क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? पोडोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 is, okay, the question number 82 is, whom hemoglobin has maximum affinity to। अब हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन, हमें पता है अगर हम अंगीठी जलाते हैं रात को तो फिर अगर, तो हमारी जो, अगर दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं तो हम डेथ भी हमारी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी कैपेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती है किसकी? जो हमारे ब्लड की, ह्यूमन ग्लोबिन की, जो ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारी किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी नहीं होती है इतनी, ऑक्सीजन के साथ भी नहीं होती, किसी गैसेस के साथ नहीं होती, बट सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इंसुलिन प्रोमोट्स, अब इंसुलिन क्या प्रमोट करता है हमारा? तो इंसुलिन प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोसोरिया, ग्लाइकोजेनेसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमारा वो करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन से क्या होता है हमारी बॉडी में? इंसुलिन कब लेते हैं हम? इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है हमारा, ठीक है। तो ग्लूकोज को किसको कन्वर्ट करना है? पायरुवेट में, ठीक है। तो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कौन सा होता है? हमारे क्या? ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें कि ग्लूकोज को हमने एनर्जी में फॉर्म करना है ग्लूकोज को, क्योंकि जो ग्लूकोज तो हमारा एक्यूमुलेट हो चुका है वो हमारे ब्लड में नहीं जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो वही एक्यूमुलेटेड है, तो हम इंसुलिन लेते हैं ताकि वो चीज़ हो सकती, वो है ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर हम बात करें कि बाद में अगर हमारे, हाँ, तो अगर वो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अगर बहुत ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम आगे, तो फिर हमारे अल्फा सेल्स उसमें एक्ट करते हैं, तो फिर अल्फा सेल्स बाय द, किससे? बाय द पैनक्रियास, और उसमें हमारी रिवर्स होती है ग्लाइकोजेनेसिस की, रिवर्स होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, गोल्डन राइस इज। अब गोल्डन राइस क्या है हमारी? गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग बीटा जीन्स ऑफ बीटा, हैविंग जीन्स ऑफ बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस कौन सी है? फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी जो इंडिया में हुई थी वो इज अ गोल्डन राइस। नाउ नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, अब कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? दैट इज द ड्यू टू द कोन्स, ठीक है। जो कहाँ पे कोन्स एंड रॉड्स कहाँ होते हैं? हमारे रेटिना में, इनर मोस्ट में होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन, अगर हमारे कोन्स में हमारे डिफेक्ट होगा तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद, अब मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो हमें ट्यूमर होता है उससे एसोसिएट करता है। हमारे मेटास्टेसिस एक टर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंट ट्यूमर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉनिक जब डेवलपमेंट होती है तो फर्स्ट कौन सी लेयर होती है जो डेवलप होती है? दैट इज एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड देन सबसे पहले अंदर ही अंदर वाली, देन उसके बाद मेसोडर्म एंड लास्ट वाली कौन सी? एक्टोडर्म। तो फर्स्ट इज एंडोडर्म इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 88 इज, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, अब कॉकरोच का जो हार्ट है वो क्या है हमारा? हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अ 13 चैम्बर्ड, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अ 13 चैम्बर्ड, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फंक्शन ऑफ टैपेटम, हमें पता है कि टैपेटम का क्या फंक्शन होता है? टैपेटम प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन, किसको? टैपेटम क्या करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो सैक। ओके, सो नाउ polymerase chain reaction is used in a PCR, polymerase chain reaction DNA amplification में यूज होती है हमारी कौन सी? polymerase chain reaction। उसके बाद रिलीज ऑफ पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास इज स्टिमुलेटेड बाय, अब क्या होती है? पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है कहाँ से? फ्रॉम पैनक्रियास से। स्टिमुलेट, उसको स्टिमुलेट कैसे किया जाता है? दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द पॉलीसिस्टोकाइनिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये इस लेवल के भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट ये आते हैं। रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करता है कॉलीसाइसिस्टोकाइनिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट, अब इंसेक्ट के बारे में जो ट्रू नहीं है तो वो क्या चीज़ है जो उनके बारे में ट्रू नहीं है? ठीक है, ये हमें पता है बॉडी के 3 रीजन होते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। अब दे आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, वेरी गुड।
नाइस. हेड बियर्स अ सिंगल पेयर एंटीना. यस. रेस्पिरेटरी अकर थ्रू माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स. नहीं, रेस्पिरेशन तो नहीं होती है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स से. एक्चुअली वो क्या एक्सक्रीशन है वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, रेस्पिरेशन के तो स्पाइरिकल्स होते हैं, स्किन होती है, तो ये है एक्सक्रीशन के लिए माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स. सो नाउ दिस द राइट आंसर इज respiration occur through Malpighian tubules. Now next question is 93. Okay, so 93 question is anticodones are located in. अब एंटीकोडोन कहाँ लोकेट होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे टीआरएनए में, एंटीकोडोन में. ठीक है, तो ये होता है हमारा, इससे होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है टीआरएनए. तो यहाँ पे हमारा एंटीकोडोन लोकेटेड इन द टीआरएनए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. ओके, सिरहोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ. ठीक है, सिरहोसिस ऑफ लिवर किस कॉज, लिवर की सिरोसिस होती है वो किसकी वजह से होती है, क्या लेते हैं हम ज़्यादा जब अमाउंट में, अल्कोहल की वजह से क्या होता है, सिरहोसिस ऑफ लिवर हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट डीएनए. मॉलिक्यूलर सीजर होती है जो डीएनए को कट कर देती है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इज दैट कट द. और जो पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमरेज हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन में वो हेल्प करता है, और लाइगेज जोड़ता है कोसा के फ्रेगमेंट्स को. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. Okay, so question number 96 is which of the following is not a functional unit of an ecosystem. अब इकोसिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट नहीं होती है वो कौन सी होती है. देखो, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन. तो उसमें क्या होता है, एनर्जी फ्लो स्ट्रेटिफिकेशन जो टर्म है जो इकोसिस्टम से रिलेट नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स, लिवर्वॉर्ट्स, साइकैड्स एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होते हैं साइकैड्स. ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं किसके, प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स होते हैं, दैट इज अ साइकैड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. द सेल ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. अब लिमिटिंग मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है, कैसे, लिमिटिंग नहीं है. ठीक है, विदाउट लिमिटिंग, तो लाइसोसोम की लिमिटिंग है, बाकी की भी स्फेरोसोम की भी. तो न्यूक्लियोलस इज द राइट आंसर. न्यूक्लियोलस हैव not the nucleolus is without limiting membrane. So now next question number 99. सन प्लांट्स आर. ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं कि सन प्लांट्स कौन से होते हैं, सन प्लांट दैट इज नोन है हेलियोफाइट्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की जरूरत होती है हेलियोफाइट्स. हेलियोफाइट्स सॉल्टी वाले होते हैं, शियो शेड वाले होते हैं, और जीरोफाइट्स जो हमारे बहुत ड्राई कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं. तो ये हमारा राइट आंसर है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. Who coined the term genetics? Very 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 important question. जेनेटिक हमारा किसने कॉइन किया, दैट इज विलियम बेटसन. वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको जेनेटिक को जीजे मेंटल भी कर सकते हो, बट नहीं, क्वाइन द टर्म बोला है इसमें, क्वाइन द टर्म इज अ विलियम बेटसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड फ्रॉम. ठीक है, जो बिटवीन, तो हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से एक्सटेंड होती है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल एंड लीवर. ठीक है, जो लीवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है हिपैटिक पोर्टल वेन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय. जो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स. जो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स, हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. तो क्वेश्चन नंबर 103 इज, ओके, सो क्वेश्चन 103 इज अ सरोगेट मदर इज. अब सरोगेट मदर किसको बोलते हैं, अ सरोगेट मदर इज ए वुमेन हु सब्स्टिट्यूट्स द रियल मदर. रियल मदर नहीं होती है मदर, जो उसकी रियल मदर होती है जिसमें से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है. ठीक है, तो जो मदर होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो नहीं बर्थ कर सकती है बेबी को, अपने यूट्रस में अपने बेबी को नहीं पाल सकती है. तो वो टू डेवलप द एम्ब्रायो, वहाँ पे एम्ब्रायो उसका नहीं डेवलप हो सकता है मदर का. तो एक सरोगेट मदर होती है जिसमें क्या करते हैं, मेल के स्पर्म्स को और जो फीमेल के फ्लूइड को, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक सरोगेट मदर में थर्ड एक मदर होती है जो अपने वॉर्म में उस बच्चे के एम्ब्रायो को डेवलप करती है. और वहाँ पे तो फिर सरोगेट मदर हम उसको बोलते हैं. जैसे कि मान लो ये है एक फादर है और एक मदर है, ये दोनों का एक बेबी है, लेकिन एक थर्ड फीमेल को वो अडॉप्ट कर रहे हैं किसके लिए, अपने बेबी को बॉर्न करके, क्योंकि उसके यूट्रस में वो चीज़ नहीं हो सकती है, तो वो बेबी नहीं बॉर्न कर सकता, बेबी नहीं वहाँ पे रह सकता, बेबी नहीं वहाँ ग्रो कर सकता. तो इसलिए वो सरोगेट न्यू मदर को कहते हैं, दैट इज शी इज नोन एज द सरोगेट मदर, जो उन दोनों के बेबी को अपने यूट्रस में पालती है और फिर उसको बर्थ करती है. ठीक है, तो ए वुमेन हु सब्स्टिट्यूट द रियल मदर का सब्स्टिट्यूशन है वो टू डेवलप द एम्ब्रायो. ओके, if the nucellus
cell of an angiosperm contain 24 chromosome, ठीक है. The number of chromosome present in pollen grain endosperm and embryo will be, ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि न्यू सेलस के एंडोस्पर्म में हमारे क्या है 24 क्रोमोसोम है, ठीक है. द नंबर ऑफ, तो उसमें क्या होता है कि न्यूसेलस क्या होता है हमारा डिप्लॉयड होता है. पहली बात है हमें क्या पता करना है कि न्यूसेलस हमारा क्या होता है डिप्लॉयड होता है. तो डिप्लॉयड होता है मतलब कि डिप्लॉयड 24 है, तो हम यहाँ से एन निकालते हैं. एन इज इक्वल टू 24/2, तो 12 है, ठीक है. तो एन का नंबर कितना है हमारा 12 है, ठीक है. नंबर 12 है, ठीक है. तो हमारा अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन क्या है हमारा पॉलन ग्रेन इज अ पॉलन ग्रेन इज अ क्या बोलते हैं मोनोहाइब्रिड. तो पोलन पोलन ग्रीन की कितनी होगी हमारा 12. एन इज इक्वल टू 12. अगर हैप्लॉइड है पोलन ग्रीन क्या है हमारा हैप्लॉइड है. पोलन ग्रीन कितना होगा हमारा एन होगा, ठीक है. पोलन ग्रीन एन हो गया. अगर हम बात करें एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या है हमारा हमें पता है एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉइड है, 3 एन है. तो 12 3 36, ठीक है. ओके और उसके बाद है 12 से 36. और उसके बाद बात करते हैं किसकी एम्ब्रायो. एम्ब्रायो हमें पता है एम्ब्रायो इज अ डिप्लॉइड. एम्ब्रायो इज अ डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 12 टू द 24. तो हमारा इसका राइट आंसर होता है हमारा 12. देखो ये हमारा 12 और फिर क्या 12 टू द 36 इज इक्वल टू 36. 12 12 36 एंड 24. तो 12 36 एंड 24 पता करना है पहले कि हमें क्या है न्यू सेलस बोला है 24 दिया. तो न्यू सेलस क्या है डिप्लॉयड है, तो इसका एन नंबर निकाल लो पहले हाफ करके. 12 इसका आ जाएगा हमारा एन नंबर. तो उसके बाद में पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी है हमारी. पोलन ग्रेन पूछी है. पोलन ग्रेन हमारा हमारा क्या होता है हैप्लॉइड होता है. पोलन ग्रेन हैप्लॉइड मतलब 12 आ गया हमारा. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है तो 12 टू द 36 आता है. एम्ब्रॉय हमारा डिप्लॉइड है तो 12 टू द 24. 12 36 एंड 24 इज द राइट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है एनिमल्स में. इंसुलिन कोलेजन हीमोग्लोबिन या फिर केराटिन. तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स आर नोन एज द कोलेजन. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑड वन इज. अब इसमें से ऑड वन क्या है स्वीट पोटैटो जिंजर अनियन पोटैटो, ठीक है. तो हमारा इसमें से सब जो हमारा ऑड वन है ऑड वन इज आर पोटैटो स्वीट पोटैटो, ठीक है. क्योंकि जो पोटैटो स्वीट पोटैटो अनियन जिंजर एंड पोटैटो. सो द राइट आंसर इज पोटैटो इज अ रूट. तो ये क्या है पोटैटो क्या है हमारा रूट है. जिंजर स्वीट पोटैटो एंड ऑनियन क्या है हमारे स्टेम्स है, ठीक है. तो स्टेम्स ऑफ पोटैटो इज अ रूट. हमारे ऑड वन इज पोटैटो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the name the book written by the Robert Hooke in which of the explain the discovery of cell. माइक्रोग्राफी वो बुक जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी तो वह डिस्कवरी ऑफ सेल पे दैट इज माइक्रोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो बहुत बारी पूछा जाता है. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 109. So next question is पोकिलोथर्म्स आर. अब पोकिलोथर्म्स किसको बोलते हैं वो कौन से होते हैं. दे आर पोकिलोथर्म्स आर एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं उनको और कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं. तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है. देर आर आल्सो एक्टोथर्मिक एंड दे आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड. दे आर नोन एज पोकिलोथर्म्स. Next question, a bisexual flower which never opens its lifespan is known as अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक फ्लावर है उसमें बाइसेक्सुअल है, ठीक है. दोनों सेक्स मेल फीमेल बोथ एक में ही है, ठीक है. तो ये वो हमें वो ताकि उसमें क्या हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसको उसको अवॉइड करने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में विच जो कभी भी नेवर ओपन जो कभी भी उसका फ्लावर नेवर ओपन है वो फ्लावर उसका कभी भी ओपन नहीं करता अपनी पूरी लाइफ में दैट आर नोन एज क्लिस्टोगैमस. दैट आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस के टाइम में नेट गेन कितना होता है हमारे एटीपी का 38 इज द राइट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. अबायोटिक बैक्टीरिया बायोटिक बिल्कुल प्लांट्स अबायोटिक है. ह्यूमस इज अबायोटिक. ह्यूमन इज नॉन लिविंग अबायोटिक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113. लेग हीमोग्लोबिन. अब लेग हीमोग्लोबिन हमारे किस लिए हेल्प करते हैं. लेग हीमोग्लोबिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनस फ्रॉम ऑक्सीजन. प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनस फ्रॉम द ऑक्सीजन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम। एंजियोस्पर्म में लेटरल रूट्स अराइज किससे करती है? तो वो अराइज करती है हमारी पेरिसाइकल से। लेटरल रूट्स अराइज करती है कौन से? पेरिसाइकल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is known as। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर से, ठीक है, एक मीडियम से अपने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो वो होते हैं प्लांट्स हमने ग्रो करने हैं एक मीडियम से टिश्यू कल्चर के टेक्निक से, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट हार्मोन था वो कौन सा था? वो है इंसुलिन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन अ टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, जो स्टिमुलेंट्स होता है टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स में इस कौन सा होता है? पता है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, कैफीन। बोलते हैं नशा है, चाय भी नशा है और कोल्ड ड्रिंक्स है, तो क्या है? दैट इज कैफीन। कैफीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल दैट डू नॉट रिस्पायर आर, जो सेल्स जो रिस्पायर नहीं करते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो रिस्पायर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम इज फॉर्म बिटवीन, कॉर्पस कैलोसम है वो किसके बीच में फॉर्म करता है? ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम इज फॉर्म बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होता है, उसके इज फॉर्म्ड बिटवीन के बीच में बनता है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल हैज 3 गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो 3 गर्ल्स ऑलरेडी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोर्थ चाइल्ड टू बी ए गर्ल। देखो फोर्थ चाइल्ड, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि 3 गर्ल्स गर्ल्स है, 3 बॉयज है, यहाँ कोई चांसेस नहीं है। उसका फोर्थ बेबी आपका होने जा रहा है, तो इट डजेंट मीन कि अगर 3 पहले की गर्ल्स है तो अब भी गर्ल होगी या बॉय ही होगा, नहीं। एवरी टाइम इट्स चांसेस है 50%। या फिर अपना ये एक्स वाई, ये मेल है, ये हमारा फीमेल है, ठीक है, या तो फिर ये अपना ये देंगे तो हमारा बॉय बन जाएगा, ठीक है, अब ये एक्स और ये भी एक्स है तो गर्ल बन जाएगी, तो इट इज ऑलवेज 50% चांसेस। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला जाता है कि 3 गर्ल्स पहले ये फोर्थ, ऑलवेज इट्स चांसेस इज 50%। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने 2021 के मेडिकल के पीवाईक्यू के साथ। और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए, कि हमें लगता है दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल, सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सcribe the video. It will help us to do more better in our future. So okay, thanks.